हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं गलतियों की। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आज के सेशन पे हम फोकस करेंगे ऐसी 7 इंपॉर्टेंट गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में। तो चलिए देखते हैं ये 7 गलतियां यूजुअली कैंडिडेट्स जो कमिट करते हैं और जिसके वजह से उनका जो प्रेपरेशन होता है वो पूरा नहीं होता, या जो वो आस लगा के जाते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन मिल जाएगा वो उन्हें नहीं मिलता। तो अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए अपने अपकमिंग एसएसबी में तो आपको ये 7 गलतियां अवॉइड करनी है। तो देखते हैं ये 7 गलतियां होता क्या है। फर्स्ट गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से प्रिपेयर ना करके ही वो चले जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू, ये सोच के कि वहां जाके देखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. Also, you have to stay up to date with current affairs, national and international developments, as well as general knowledge. You have to practice mock interviews, group discussions, and other assessment exercises, which actually takes place in SSB. And lastly, you have to seek guidance from experienced mentors, coaching institutes, or online resources to identify and then improve your weaknesses. The next mistake that you must fix instantly and you must not commit in SSB interview is disregarding your physical fitness. ये डिफेंस एस्पिरेंट होने के तहत वैसे भी आपको फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ही गलत स्टेप है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। In order to meet the physical standards that the SSB interview require, you have to incorporate regular cardiovascular exercises such as running, swimming, or cycling in your daily routine to build endurance. साथ साथ आपको अपने फिजिकल फिटनेस के रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी डालना है, विच विल इंप्रूव योर मसल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग रूटीन्स भी आपको पुट करना है ताकि इससे आपकी मोबिलिटी और कोऑर्डिनेशन बढ़े। एंड लास्टली, यू हैव टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एनी काइंड ऑफ अदर आउटडोर एक्टिविटीज टू डेवलप टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स, विच विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू इवेल्युएशन. The third mistake that many people commit is not giving much attention to their weak communication skills. Now, this is a very important skill which will be tested in all process, specifically in group discussion and lecturate as well as personal interview in SSB interview. तो आपको क्या करना है, अपने communication skills को improve करना है। कैसे कर सकते हैं आप? Public speaking practice कीजिए। Either you can stand in front of the mirror or you can stand in front of your friends or family members and you can practice public speaking in front of the mirror or your friend or family to become more comfortable with verbal expression. साथ ही साथ आप group discussions में, debates में, mock interviews में ज्यादा से ज्यादा participate करने की कोशिश कीजिए, which will help you to hone your ability to listen, respond and collaborate effectively in SSB interview. साथ साथ जब आप कुछ बोल रहे हो उसमें आप अपना वोकैबुलरी और ग्रामर को भी ध्यान में रखिए कि आप कोई गलत शब्द नहीं यूज कर रहे हो या आप गलत ग्रामर नहीं यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा ग्रामर या वोकैबुलरी पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता एसएसबी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत ग्रामर या गलत वोकैबुलरी का यूज करोगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है और इसको इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है टू रीड एक्सटेंसिवली एंड एंगेज इन रिटन एक्सरसाइजेस। साथ ही साथ यू कैन सीक फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स और योर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स और फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट. The next mistake that the candidates commit is not having adequate confidence in themselves. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से रिकमेंडेशन हाथ में आते आते भी रह जाता है। तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर यू आर लैकिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सच एज सेल्फ डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक में भी। इन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है और इन चीजों का हल ढूंढना है। साथ साथ आपको खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देने की कोशिश करना है। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कीजिए जिसके थ्रू जिसको आप अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप ऑफिसर बन गए हैं, यू आर इनटू दिस, यू आर इनटू दैट, यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, अ वेरी एक्टिव लाइफ, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना है। ओके, व्हेन यू हैव बिकम एन ऑफिसर, इस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज से क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम एंड बिलीव इन योरसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो एंगेज इन एक्टिविटीज दैट कैन चैलेंज यू एंड हेल्प यू ओवरकम योर फियर्स सच एज पब्लिक स्पीकिंग और आउटडोर एडवेंचर्स. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग वाले इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे
आपके स्कूल में, कॉलेज में, इफ यू हैव स्टेज फियर, ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर ऑन स्टेज एक्टिविटीज और एनी काइंड ऑफ स्टेज परफॉर्मेंसेस। इससे आप ज्यादा जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका डर चला जाएगा। सिमिलरली आपको लास्ट में क्या करना है, मेंटेन करना है पॉजिटिव और असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, लाइक मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद पीपल व्हाइल यू आर स्पीकिंग और स्पीकिंग विद फुल कॉन्फिडेंस। ओके, ये आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना है जब भी आप बात करो, कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, या आप एक लाइट स्माइल देके बात कर रहे हो, या आप बार बार स्टैमर नहीं कर रहे हो, या चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हो। आपको थोड़ा सेल्फ अवेयर होना है। आप धीरे धीरे ये चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो टाइम टू टाइम इंप्रूव हो जाएगा। The next mistake that many candidates commit is being overconfident or arrogant. This is a big no-no for the SSB interview. ये ओवर कॉन्फिडेंस अगर उन्होंने देख लिया आपके अंदर, या फिर एरोगेंस अगर उनको दिखा आपके अंदर, तो SSB assessors will not select you at all. They want humble people. They want people whom they can train. They don't want people who are, self-satisfied with themselves or who are very proud to listen to anyone. So आपको ये बिल्कुल नहीं करना है. To maintain the right level of confidence, what you need to do, you have to recognize your strength and weaknesses honestly and communicate them with sincerity. आपको जो सच है वो बोलना है। साथ साथ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट नहीं करना है। जो आपने किया है लाइफ में बिल्कुल आप वो उसको बोलोगे, लेकिन ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। To try to impress the interviewers with exaggerated achievements or claims, okay, this is a big no-no again. Demonstrate willingness to learn and adapt. Learning and adaptability is respected, okay? They are respected in the armed forces. They are respected in SSB interview. हाँ, हो सकता है आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, but you are eager to learn more, but you are eager to adapt. This will be seen, and this quality, as I said, is very much desirable in the SSB interview. So acknowledge that there is room in you for improvement. अगर इन्होंने ये चीज देख लिया कि आपके अंदर सीखने का, अडेप्ट करने का चांस है, तो they will take you. And also treat your fellow candidates, okay, your group members and your assessors with respect and courtesy. That is also noted down very very sincerely by the assessors. ठीक है, अगर आप impolitely किसी के साथ बात कर रही हो, assessors के साथ impolitely या rudely बात कर रहे हो, या उनके इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे हो, वो भी नोट किया जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट चीज जो मिस्टेक्स होती है यूजुअली कैंडिडेट से एसएसबी में, वो है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं वो। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू वेल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्या कर सकते हैं आप, यू हैव टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। और क्यों वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं एसएसबी में, क्यों होता है वो, इस पर्पस जानना। जैसे आप पर्पस जान जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है उस टेस्ट में और क्या नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सैंपल टेस्ट हो गया या क्वेश्चंस हो गए, एंड साथ साथ यू हैव टू सीक फीडबैक फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस योर वीकनेसेस। Then you also have to develop a strong understanding of your personality traits, emotional intelligence and decision making abilities. जो weaknesses आपके अंदर है personality wise, उसको आपको improve करने की कोशिश करना है। Also, you have to learn techniques to manage stress, stay calm and think clearly during the psychological evaluation. Last but not the least is inconsistent और dishonest responses, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है और कैंडिडेट्स को लगता है कि झूठ बोल देते हैं, डिसऑनेस्ट कुछ बोल देते हैं। वैसे किसको क्या ही पता कि मेरे घर में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बुरी बात है, आपको नहीं पता चलेगा, पर द एसएसबी assessors who are sitting there, they are very experienced, they are more experienced than you can ever think, so you cannot make a fool of them, right? So you have to be very much true and consistent and honest with your responses. So आपको ये ensure करना है that you are consistent and truthful. How you can do that? You have to be transparent about your experiences, achievements and aspirations without exaggeration or fabrication. आपको कुछ बना के नहीं बोलना, exaggerate नहीं करना। जो आपने सच में लाइफ में किया है, अचीव किया है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो आपके एस्पिरेशंस है, वही आपको बताना है। साथ साथ अपने रिस्पॉन्सेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि एक जगह आप किसी चीज के लिए कुछ अलग ओपिनियन दे रहे हो और वो सेम चीज के बारे में 2 मिनट बाद आप कुछ डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हो। ये सारी चीजें इनकंसिस्टेंसी इज नोटेड डाउन। ओके, तो आपको बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखाना है। अपने ओपिनियंस को लेके बिल्कुल क्लियर माइंडेड रहना है कि मैं ये सोचती हूँ और मैं ये नहीं सोचती हूँ। ठीक है, यू हैव टू बी रियली क्लियर अबाउट योर थॉट्स। डू नॉट बी इन दैट डाउटफुल सिचुएशन कि हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, मैं इसके लिए भी हूं, मैं उसके लिए भी। डोंट बी इन दैट mindset. Okay,
Avoid providing misleading information or trying to impress the interviewers with false claims. That is a big no-no again. And if you're unsure about any particular question or topic, accept it. Say, sir, I don't know, or I have read it, but now I can't recall, rather than guessing or making up the answer when you know that you have forgotten or you don't know the answer. Again, this will be noted down. एंड अगर आप सच में कोई आंसर नहीं बता आपको, या आप सच में भूल गए, अगर आप ये बोलते हो, एक्सेप्ट करते हो, बोलते हो, तो असेसर्स को पता लगेगा दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्ले अराउंड द बुश और बीट अराउंड द बुश, राइट? सो ये चीजें आपको मेंटेन करना है कि ये जो 7 मिस्टेक्स मैंने आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, और इन मिस्टेक्स के वजह से रिकमेंडेशन आपके हाथ में आते आते रह जाता है। तो आपको ये मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, याद रखना है कि आप ये मिस्टेक्स को कमिट ना करें। तो ऐसे अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, यू आर गोइंग देयर विद फुल प्रिपरेशन, देन यू विल गेट द रिकमेंडेशन विदाउट डाउट। ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, व्हिच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। इसके थ्रू आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ रिटन एग्जाम रिलेटेड कोर्सेस which you can take and practice, as well as prepare for your upcoming defense competitive exams. Last but not the least, while enrolling to any course, use the code warrior10 so that you get a 10% discount on the courses. That was it from my side. Hope to see you very soon. Till then, stay tuned with us and stay positive and motivated always. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।